A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 11th of October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Homecoming. देखो, homecoming का meaning होता है returning home, यानी घर वापसी. On Air India and द टाटास. देखिए अभी फिलहाल क्या हुआ है, जो हमारी एयर इंडिया एयरलाइंस है तो उसकी अभी बिडिंग की गई थी, उसकी बोली लगाई गई थी, और जिसके अंदर जो टाटा ग्रुप है उसने सबसे ज्यादा बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीद लिया. तो क्योंकि एयर इंडिया को जीआरडी टाटा ने 68 इयर्स बैक, अगर 1930 की मैं बात करूं तो उस टाइम जीआरडी जो टाटा है उसने एयरलाइन की स्टार्ट किया था, जो एयर इंडिया है उसको स्टार्ट किया था. और आप कह सकते हैं 68 इयर्स के बाद जो एयर इंडिया है वो घर वापसी कर रही है. इट मींस जहां से वो स्टार्ट हुई थी उसी के पास चली गई है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. टाटा ग्रुप की बात की जा रही है. विल फाइंड टर्निंग अराउंड. देखो टर्निंग अराउंड का मीनिंग होता है मेक समथिंग स्टार्ट, यानी किसी चीज को जब आप स्टार्ट करते हो तो टाटा विल फाइंड, टाटा को ये मिलेगा टर्निंग अराउंड यानी मेक समथिंग स्टार्ट एयर इंडिया, यानी जो एयर इंडिया को अभी टाटा ग्रुप ने जिसने एक्वायर किया है तो टाटा के लिए कहीं ना कहीं इसको स्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, टफ रहेगा विद हाई फ्यूल्स. क्योंकि फिलहाल अगर हम देखें तो पेट्रोल और डीजल के जो चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं, और इस तरीके से जो टाटा ग्रुप है उसको एयर इंडिया को चलाना, उसको डेफिनेटली बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा. क्योंकि हाई फ्यूल अभी फिलहाल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है. ट्रेवल हिट बाय कोविड-19. एट द सेम टाइम अगर देखें तो पिछले 2 सालों से जो एयरलाइंस हैं, चाहे कोई भी एयरलाइंस क्यों ना हो, उसके ऊपर कोविड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा है. तो अगर इन चैलेंज को देखा जाए तो टाटा ग्रुप के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि जो एयर इंडिया है उसको, एयरलाइन को दोबारा से स्टार्ट करना तो एक बहुत ही अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क रहने वाला है. एयर इंडिया द एयरलाइन स्टार्टेड बाय जीआरडी टाटा. और जैसा कि जो एयर इंडिया है, ये जो एयरलाइन है इसको जीआरडी टाटा ने स्टार्ट किया था 1930 के अंदर. इज ऑल सेट टू, ये तैयार है टू रिटर्न टू द टाटाज फोल्ड. टाटा फोल्ड का मतलब यहाँ पे ग्रुप, यानी कहीं ना कहीं कहां से स्टार्ट हुई थी ये 1930 में जीआरडी टाटा ने इसको स्टार्ट किया था, और अब दोबारा से वो टाटा फोल्ड में जाने के लिए तैयार है. क्योंकि इसकी दोबारा से बोली लगाई गई तो टाटा ग्रुप ने इसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया. आफ्टर 68 ईयर लॉन्ग जर्नी, यानी 68 सालों के बाद जो एयर इंडिया है वो दोबारा से टाटा ग्रुप के अंदर शामिल हो रही है एज इंडिया स्टेट ऑन फ्लैग फ्लैग कैरियर. देखो फ्लैग कैरियर किसके लिए यूज किया जाता है, एन एयरलाइन ओन बाय अ स्पेसिफिक स्टेट, मतलब एक ऐसे स्पेसिफिक एयरलाइन जिसको कौन एक्वायर करता है, जिसको कौन ऑन करता है, जो वहां की सरकार होती है तो वो उसको क्या करती है, उसको गवर्न करती है, उसको चलाती है. तो कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल अगर बात की जाए टाटा ग्रुप के द्वारा जो एयर इंडिया एयरलाइंस है उसको एक्वायर किया गया है. द सेंटर्स अनाउंसमेंट ऑन फ्राइडे, द टाटा सन्स subsidiary Taylor's Private Limited was the winning bidder for 100% stake in the debt-laden airlines, rings the curtain on the government multi-year efforts to privatize loss-making carrier. देखिए दोबारा से देखते हैं, बहुत लंबी लाइन हो गई. द सेंटर्स अनाउंसमेंट, यानी सेंटर ने अभी अनाउंसमेंट किया है. कब किया था, फ्राइडे को ये अनाउंसमेंट किया था, जिसके अंदर जो टाटा सन्स की जो सब्सिडरी, ये दूसरी वाली कंपनी है, यानी टाटा जो ग्रुप है उसके दूसरी जो कंपनी है जिसको टेलिस प्राइवेट लिमिटेड है, उसने सबसे ज्यादा बिडिंग की है. बिडर का मतलब हो गया समवन हु मेक्स अ बिड.
जो बोली लगाता है। तो कहीं ना कहीं जो टाटा है, टेलेस जो प्राइवेट लिमिटेड है, उसने सबसे ज्यादा बोली लगाई फॉर द 100% स्टेक, स्टेक का मतलब शेयर, और जिसके अंदर मतलब टाटा जो टेलेस प्राइवेट लिमिटेड है उसका 100% शेयर रहेगा। एंड डेट लेडन, डेट लेडन का मतलब है ट्रैप्ड इन डेथ, मतलब जो कि डूबी हुई है, किसमें, कर्जे में डूबी हुई है। एयरलाइन रिंग्स, रिंग्स द कर्टेन, रिंग्स द कर्टेन का मतलब हो गया ड्रोज द कर्टेन ऑन, पर्दा डाल देना। किसके किसके डिसीजन के ऊपर पर्दा डाल दिया? गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उसके ऊपर पर्दा डाल दिया कि गवर्नमेंट है जो लगातार प्रयास कर रही है किसको, लॉस मेकिंग कैरियर, ये जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह की अगर बात की जाए, एयरलाइंस की अगर बात की जाए, जो लगातार लॉस के अंदर है और सरकार उसको लगातार प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही थी। और इस तरीके से टेलस प्राइवेट लिमिटेड ने जो एयर इंडिया है उसकी बोली लगाकर गवर्नमेंट के उस डिसीजन के ऊपर पर्दा डाल दिया। टेलस इमर्स्ड, इमर्स का मतलब डेवलप होना, कम आउट, विनर इन 2 हॉर्स रेस, यानी 2 घोड़ों की सवारी के अंदर जो टेलस है वो कैसे निकल के आई, वो एज अ विनर निकल कर आई। और 2 घोड़ों की सवारी का मतलब यहाँ पे, सॉरी 2 घोड़ों की रेस थी, और उसका मतलब यहाँ पर हुआ कि ये जो कंपटीशन था, ये दो जो पार्टीज थी, या जिनको कह सकते हैं 2 बीडर्स थे, उनके बीच में था। एक तो ये हो गया टेलिस प्राइवेट लिमिटेड हो गया जो टाटा ग्रुप हो गया, और दूसरा था जिसको आप कह सकते हैं स्पाइस जेट। इन दोनों के बीच में क्या था, ये बिडिंग कंपटीशन था जिसके अंदर टेलिस प्राइवेट लिमिटेड ने 100% स्टेक के साथ एयर इंडिया को क्या किया, एक्वायर किया बाय बिडिंग टू टेक ओवर 15,300 करोड़ और एयर इंडिया मोर देन 60,000 करोड़ ऑफ अक्यूमुलेटेड, accumulated का मतलब हो गया collected, death on offering an additional 27 crore in cash for the government equity stake। देखिए इसमें क्या बोला गया है, और ये जो बिडिंग थी वो स्पाइस जेट और टेलिस प्राइवेट लिमिटेड के बीच में थी, जिसके अंदर टेलिस जो प्राइवेट लिमिटेड है जो कि टाटा की एक सब्सिडरी क्या है, एक कंपनी कह सकते हैं। तो उसने क्या किया, 15,300 करोड़ के अंदर जो इसकी जो ऑनरशिप कह सकते हो, या जो एयर इंडिया का जो उसको एक्विजिशन, एयर इंडिया को क्या कर लिया, उसके ऊपर अधिकार या उसको खरीद लिया। एंड एयर इंडिया की अगर बात की जाए, उसके ऑलरेडी उसके ऊपर 60,000 करोड़ उसके ऊपर डेट है, उसके ऊपर कर्जा है, अक्यूमुलेटेड का मतलब इकट्ठा हुआ, यानी अगर पूरा का पूरा कर्जा देखा जाए तो एयर इंडिया के ऊपर 60 करोड़ के आसपास, 60,000 करोड़ के आसपास उसके ऊपर कर्जा है। और एंड ऑफरिंग एन एडिशनल 2,700 करोड़ इन कैश फॉर गवर्नमेंट इक्विटी स्टेक, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है उसको, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है इक्विटी स्टेक की अगर बात की जाए, तो 2700 करोड़ गवर्नमेंट को एडिशनल दिए, किसने, टेलिस प्राइवेट लिमिटेड ने। तो इस तरीके से ऊंची बोली लगाकर टेलिस प्राइवेट लिमिटेड ने फिलहाल जो एयर इंडिया जो एयरलाइन है उसको अपने अधिकार में ले लिया। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए सबसे पहले टू रिटर्न, 2 + V1 हो गया जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। बीडर आपका नाउन हो गया, तो वीनिंग आपका V1 + ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। एडजेक्टिव इधर काम कर रहे हैं। इमर्स्ड आपका V2 हो गया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, राइट। फॉर द टाटास, और जहां तक टाटा ग्रुप की अगर बात की जाए, हु हैव रिटेन्ड, रिटेन का मतलब मेंटेन करना, बनाए रखना, एंड अबाइडिंग इंटरेस्ट, अबाइडिंग इंटरेस्ट का मतलब बोल सकते हैं परमानेंट विलिंगनेस, मतलब एक ऐसा इंटरेस्ट, एक ऐसी रुचि जो हमेशा बनी रही, यानी टाटा की हमेशा से रुचि बनी रही थी इन द कंट्रीज एयरलाइन, कि टाटा की रुचि हमेशा से बनी रही थी कि जो कंट्री का जो एयरलाइन है, यानी जो हमारे देश का जो मुख्य जो एयरलाइन है उसके ऊपर टाटा का हमेशा से ही इंटरेस्ट था। एंड करेंटली मेजॉरिटी ऑन बोथ अ बजट करियर एंड, और फिलहाल अगर बात की जाए टाटा ग्रुप फिलहाल
दो और ऐसी एयरलाइंस है जिनको वो क्या करता है, चलाता है। एक तो बजट कैरियर है, जो मतलब बजट कह सकते हो काफी कम रेंज की, कह सकते हो कम पैसे वाली जो कैरियर है उसकी बात की जा रही है। एयर एशिया इंडिया, तो ये कम बजट की क्या है, एक एयरलाइन है, फुल सर्विस एयरलाइन। और इसके अलावा दूसरी एक और एयरलाइन है विस्तारा। ये दोनों की दोनों कौन चलाती है, टाटा ग्रुप इसको चलाता है। द और इसके अलावा द एयर इंडिया एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब एक्वायर करना, अधिग्रहण करना। और फिलहाल टाटा ग्रुप ने क्या किया है, एयर इंडिया को भी अपने अधिग्रहण में ले लिया है, उसको भी एक्वायर कर लिया है। ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी, तो इससे टाटा ग्रुप को क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा टू गेन, फायदा उठाना, स्केल, यानी टाटा ग्रुप का स्केल है डेफिनेटली से वो बढ़ेगा। एंड सिनर्जीज, सिनर्जी का मतलब हो गया कॉपरेशन एट द सिग्निफिकेंट लेवल, सिग्निफिकेंट मतलब रिमार्केबल लेवल, एक बहुत उच्च स्तर पर अगर बात की जाए तो इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, टाटा ग्रुप को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। विद एयर इंडिया, और एयर इंडिया की अगर बात की जाए, इट्स लो कॉस्ट यूनिट एयर इंडिया एक्सप्रेस। देखो मतलब एयर इंडिया के साथ साथ मतलब टाटा ग्रुप की अगर बात की जाए, एयर इंडिया एक्सप्रेस टुगेदर सर्विंग 55 ओवरसीज डेस्टिनेशन। और ये अगर बात की जाए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो ये दोनों मिलकर 55 के करीब ओवरसीज अब्रॉड डेस्टिनेशन, मतलब जहां पर उनको पहुंचना होता, मंजिल कह सकते हो, यानी 55 डायरेक्ट 55 जगह पे 55 कंट्रीज की अगर बात की जाए तो वहां पर ये एयर इंडिया और उसकी जो लो कॉस्ट यूनिट है एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये 55 जगह पर क्या करती है, ट्रेवल करती है, होल्डिंग ओवर 3000 लैंडिंग। और कहीं ना कहीं ये दोनों की ये बात की जाए, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये 3000 उनकी लैंडिंग्स हैं एंड पार्किंग स्लॉट जहां पर उनको पार्क किया जाता है। ऑपरेटिंग 144 एयरक्राफ्ट फ्लीट, फ्लीट का मतलब हो गया एक तरीके से अ ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट, और 141 के करीब क्या है एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो 141 के आसपास एयरक्राफ्ट हैं इन दोनों के। एंड वाइट बॉडी लॉन्ग हल, वाइट बॉडी, वाइट बॉडी का मतलब जो बड़ी एयरवेज की बात की जा रही है, बड़ी एयरलाइंस की बात की जा रही है। लॉन्ग हॉल, लॉन्ग हॉल का मतलब यहां पर हो गया अ जर्नी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस जेट्स, और इनके पास मतलब लंबी जर्नी वाले जो जेट्स भी हैं। नैरो बॉडी, नैरो बॉडी मतलब जो छोटे साइज के जो प्लेन्स हैं फॉर शॉर्टर फ्लाइट्स। तो इनको अगर बात की जाए तो जो एयर इंडिया है और एयर इंडिया एक्सप्रेस है उनके पास वाइड बॉडी यानी काफी बड़े बड़े जेट्स हैं जो लंबी जर्नी करते हैं, और छोटे प्लेन्स हैं जो कि शॉर्ट्स जो फ्लाइट्स होती हैं वहां पर विजिट करते हैं। एंड दी पेरेंट होल्डिंग मेंबरशिप ऑफ 26 एयरलाइन स्टार अलायंस। और एट द सेम टाइम अगर बात की जाए पेरेंट होल्डिंग, जो पेरेंट होल्डिंग किसको बोलते हैं, जो जनरली अगर जिसका एक जो मेजर कंपनी होती है उसको पेरेंट होल्डिंग बोल सकते हैं। तो जो मेजर कंपनी है मेंबरशिप ऑफ 26 एयरलाइन स्टार अलायंस। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो पेरेंट होल्डिंग मेंबरशिप ऑफ 26 एयरलाइन स्टार अलायंस, ये अलायंस की बात की गई, उनका जो गठबंधन है, द टाटास इज ऑन स्ट्रॉन्ग एंड अनपैरेलल्ड ग्लोबल रीच अमंग इंडियन कैरियर्स। और फिलहाल टाटा का इस तरीके से डिसीजन लेना, टाटा ने एयर इंडिया को अपने साथ शामिल कर लिया है। तो टाटा ने वन स्टॉप एक ही झटके के अंदर अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड का मतलब नो कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। तो टाटा ने अपनी ग्लोबल रीच को, अपनी वैश्विक पहुंच को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है इंडियन कैरियर्स की अगर बात की जाए तो। एयर इंडिया 13.2 कंसोलिडेटेड मार्केट शेयर, कंसोलिडेटेड का मतलब हो गया अमलगमेटेड, संयुक्त मिलाकर मार्केट शेयर ऑफ डोमेस्टिक टैरिफ, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, टैरिफ का मतलब ट्रैफिक का मतलब यातायात, एज ऑफ अगस्त। और अगर बात की जाए एयर इंडिया का जो कंसोलिडेटेड मार्केट शेयर है, मतलब जो इकट्ठा मार्केट शेयर है जिसके अंदर घरेलू यातायात की बात की जाए तो 13.2% है
गिव्स द ग्रुप, जिससे टाटा ग्रुप को क्या मिलता, अ मोर कॉम्पिटिटिव कंबाइंड शेयर ऑफ 27%, albeit though यद्यपि still a substantial 30% percentage points adrift of market leader of इंडिगो। देखिए अगर बात की जाए तो फिलहाल मार्केट के अंदर जो इंडिगो है वो लीडिंग के अंदर है, लेकिन अभी फिलहाल उसकी अगर बात की जाए एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया का जो फिलहाल अगर देखें, एयर इंडिया का देखें तो 30% जो परसेंटेज है उससे कहीं ना कहीं मतलब जो जो इंडिगो है वो मार्केट में लीड करता है, लेकिन उसके उसके कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो एयर इंडिया उससे कहीं ना कहीं 30% आगे ही दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं टाटा का ये डिसीजन लेना कि एयर इंडिया को अपने साथ मिला लेना कहीं ना कहीं उसके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और उससे पहले आपका टाटाज आपका एंटीसीडेंट हो गया, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। टाटाज आपका प्लूरल हो गया तो यहाँ पे हैव आपने यूज कर लिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज कर लिया रिटेन्ड। देखिए इंटरेस्ट आपका नाउन हो गया, तो अब आईडी आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका साउंड वोवल है तो यहाँ पर एन यूज कर लिया आपने। अमंग आपका मोर देन 2 के लिए यूज किया जाता है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड स्लाइड। देखिए द सेंटर गवर्नमेंट की अगर बात की जाए फॉर इट्स पार्ट, जब तक सेंटर गवर्नमेंट के पार्ट की बात की जाए, कैन फाइनली हीव अ साई ऑफ रिलीफ। हीव अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है रिलैक्स करना, चैन की सांस लेना। तो फिलहाल सरकार जो है वो क्या कर सकती है, चैन की सांस ले सकती है। एट हैविंग सक्सेसफुली एग्जिटेड द कमर्शियल एविएशन स्पेस, जिसके अंदर सरकार ने क्या किया है, फिलहाल एग्जिट किया है, बाहर निकली, यानी एक बहुत अच्छी डील उसने क्या की है, टाटा के साथ डील की है। कॉमर्शियल, कॉमर्शियल का मतलब हो गया आपका एक तरीके से वाणिज्य होता है, वैसे कॉमर्शियल फाइनेंशियल कह सकते हैं आप इसको। एविएशन का यूज किया गया है एयर ट्रेवल के लिए, और स्पेस मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र से, यानी एक बहुत अच्छी डील करके सेंटर आप क्या कर सकती है, एक राहत की सांस ले सकती है। हाई कॉस्ट इंडस्ट्री, और ये जो अगर बात की जाए जो एविएशन जो सेक्टर है वो अपने आप में बहुत ही एक कॉस्टली सेक्टर है, इंडस्ट्री है। द मोस्ट गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की और भी गवर्नमेंट की सरकारों की अगर बात की जाए, हैव लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट कैरियर्स, और ज्यादातर जो जितने भी जो गवर्नमेंट जो कैरियर्स हैं उनको प्राइवेट जो कैरियर्स, मतलब जो जितने भी स्टेट ऑन एयरवेज है, एयरलाइंस है, ज्यादातर अगर गवर्नमेंट की बात की जाए पूरी दुनिया के अंदर, तो उन्होंने क्या कर दिया है, हैव लेफ्ट दी हैंड्स ऑफ प्राइवेट कैरियर्स, और उनको प्राइवेट कैरियर्स को सौंप दिया है। as to ensure taxpayers money is deployed more meaningfully in social and strategic sectors। और इसका किस पर्पज से, क्योंकि जो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनका जो पैसा है इज डिप्लॉयड का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, मोर मीनिंगफुली अच्छे तरीके से, जो टैक्स पेयर्स उनके पैसे को अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उसको यूज किया जा सके इन सोशल, सामाजिक एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर। और जितने भी सामरिक जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से टैक्स पेयर को पैसों को क्या किया जा सके, अच्छे से उसका बंटवारा किया जा सके, उसको अच्छे से यूज किया जा सके। आफ्टर हैविंग प्लॉग्ड, प्लॉग्ड का मतलब यहां पर हो गया कल्टीवेटेड इन मोर देन 1 लाख करोड़ ऑफ कैपिटल इन पास्ट डिकेड, पिछले दशक की अगर बात की जाए तो 1 लाख करोड़ से भी कहीं ना कहीं ज्यादा क्या किया है, इन्वेस्ट किया है एयर इंडिया के अंदर। एंड सीइंग एयर इंडिया सफर अ डेली लॉस ऑफ ओवर 20 करोड़, सॉरी 20 करोड़, यस। और मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने पिछले 1 साल में अगर बात की जाए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा उसके अंदर कैपिटल किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एयर इंडिया है वो हर एक दिन उसका जो लॉस होता है 20 करोड़ के आसपास का उसका लॉस होता है। और उस लॉस को कंसीडर करते हुए ही सरकार ने क्या किया है, द गवर्नमेंट इज डेस्पिरेशन, डेस्पिरेशन का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। और क्योंकि सरकार की इस निराशा को देखते हुए, क्योंकि
1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद भी मतलब जो एयर इंडिया है वो उभर नहीं पाई, और एक दिन का उसका जो लॉस है 20 करोड़ के आसपास उसका लॉस बनता है। तो गवर्नमेंट की इस निराशा को देखते हुए, टू कट इट्स लॉसेस, अपना जो लॉस है उसको कम करते हुए, एंड क्लोज आउट फायर सेल। फायर सेल का मतलब हो गया, देखें, a sale of assets at very price, typically when the seller faces bankruptcy। bankruptcy का मतलब हो गया एक तरीके से जब आप बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब आपके पास पैसा नहीं रहता है, राइट, उसको बैंकक्रप्सी बोलते हैं। तो मतलब जब आप जनरली आपकी जितनी भी एसेट्स है उसको बहुत ही कम प्राइस के अंदर बेच देते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बंदा उस चीज को बेचने वाला होता है तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा दिवालिया हो जाना, यानी ऑलमोस्ट उसके पास पैसा नहीं होता और उसका दिवालापन निकल गया होता है। तो जब वो उस चीज को, किसी भी एसेट्स को कम से कम प्राइस पे बेचता है तो उसको बोलते हैं फायर सेल। और सरकार क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस के अंदर थी तो उसने कम प्राइस के अंदर टाटा ग्रुप को, बिडिंग के अंदर टाटा ग्रुप को ये जो एयरवेज है उसको एक तरीके से बेच दिया है। और सरकार का ये जो डिसीजन है अंडरस्टैंडेबल है, कहीं ना कहीं समझने लायक है, क्योंकि सरकार ने अपने जो लॉस है उसको कम करने के लिए ऐसा डिसीजन लिया है। द पेंडेमिक इम्पैक्ट, और जो महामारी है उसका जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है ऑन पब्लिक फाइनेंसेस, जो लोगों का जो फाइनेंस है, लोगों का जो पैसा है उसके ऊपर भी पेंडेमिक का इम्पैक्ट पड़ा है। एंड द कैरियर्स ऑपरेशंस, और जितनी भी एयरवेज है, एयरलाइंस है, उनके ऑपरेशंस के अंदर भी कोविड का इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि उनको बंद कर दिया गया था। स्पेशली गिवन का कंसीडर करना, डेवेस्टेटिंग का मतलब क्रशिंग, दबा देने वाला, इम्पैक्ट ऑन एयर ट्रेवल बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। अगर बात की जाए जिस टाइम कोविड आया तो कोविड ने मतलब कोविड ने क्या किया, जो एविएशन सेक्टर है, जो एयर ट्रेवल है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, उसके ऊपर उसका बहुत ही डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ा है, क्रशिंग इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि कोविड के आते ही इन सारी एयरवेज को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इज श्योर टू हैव हेल्प स्पर द गवर्नमेंट डिसीजन, और इस तरीके से मतलब सरकार का ये डिसीजन लेना कि एयरवेज को, जो एयर इंडिया है उसको किसको भेज दिया, उन्होंने टाटा ग्रुप को भेज दिया, तो सरकार का ये डिसीजन है स्पर द गवर्नमेंट डिसीजन। और मतलब ये जो मतलब फिलहाल पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट था, इस पेंडेमिक के इम्पैक्ट ने क्या किया है, कहीं ना कहीं स्पर किया। स्पर का मतलब एक तरीके से इंस्पिरेशन देना, प्रेरणा देना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल जो एयरवेज थी वो बंद कर दी गई थी और वहां से सिर्फ लॉस का ही सामना करना पड़ रहा था। तो पेंडेमिक को ध्यान में देखते हुए क्या है, ये जो सरकार का जो डिसीजन है, यानी कहीं ना कहीं पेंडेमिक ने सरकार के डिसीजन को क्या किया, प्रेरित किया, और इस वजह से सरकार ने जो एयरवेज है, जो एयरलाइन है, उसको टाटा ग्रुप को भेज दिया। टू अग्री नॉट ओनली ऑब्जर्व 75% ऑफ कैरियर डेट, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है टू अग्री नॉट ओनली ऑब्जर्व 75% ऑफ कैरियर डेट but also pick up the tab on the medical benefits for former employees। देखिए अभी यहां पर बात की गई है, जो सरकार का जो डिसीजन था, अब सरकार ने उसको भेज दिया है। टू अग्री नॉट ओनली ऑब्जर्व का मतलब हो गया एक तरीके से टेक इन, और मतलब ये जो टाटा ग्रुप ने फिलहाल अगर बात की जाए, टाटा ग्रुप ने ये जो फिलहाल एयरलाइंस को अपने मतलब अपनी उसके अंदर ऑनरशिप के अंदर लिया है, तो एट द सेम टाइम अग्रीड नॉट टू ओनली ऑब्जर्व, मतलब टाटा ग्रुप ने 75% जो डेथ है उसको टेक इन करने की बात की है, उसको साथ लेने की बात की है, उसको चुकाने की बात की है। एट द सेम टाइम पिक अप द टैब ऑन, टैब का मतलब बिल्स, मेडिकल बेनिफिट्स फॉर फॉर्मर एम्प्लॉयज, और जितने भी फॉर्मर एम्प्लॉयज थे एयरलाइंस के, एयर इंडिया के, तो उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके जो मेडिकल चार्जेस वगैरह होंगे, मेडिकल जो बेनिफिट्स होंगे, वो भी एट द सेम टाइम टाटा ग्रुप ने उसको पे करने की बात कही है। तो जो कंडीशन सेट की है उन कंडीशंस को भी टाटा ग्रुप ने अपनाया है। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। एट आपका प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद हैविंग आपने यूज कर लिया जो कि जीरेंड है। हैव लेफ्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इज डिप्लॉयड बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। टू अग्री आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2 + V1, राइट।
Now let us move on to our last slide, which is slide number 4. And in a bid, और एक बोली के अंदर, to protect the interest of the more than 13,000 permanent and contractual staff at the airline and its unit, the government has bound Thales to ensuring there should not be job cuts for at least 1 year. और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो एक कंडीशन रखी, गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी, और उस शर्त के अंदर टेलेस ग्रुप को वो शर्त को मानना पड़ा. उसके अंदर क्या था, उस बोली के अंदर, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षित करना, द इंटरेस्ट रुचि ऑफ द मोर देन 13,000 परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ. और एयर इंडिया की अगर बात की जाए तो उसके अंदर 13,000 से कहीं ज्यादा परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ वहां पर काम करता है. और उन लोगों का जो उन लोगों को प्रोटेक्ट करना, और उनकी जो प्रोटेक्ट करना, किस तरीके से प्रोटेक्ट करना कि टेलेस को इस बात के लिए बाउंड होना पड़ेगा कि वो इस बात को एंश्योर करे कि 1 साल के अंदर किसी भी तरह की जॉब कटिंग नहीं होगी, यानी किसी को भी जॉब से नहीं निकाला जाएगा. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच में, गवर्नमेंट और टेलेस प्राइवेट लिमिटेड के बीच में, तो सरकार ने ऐसी कंडीशन टेलेस ग्रुप के सामने रखी. स्टिल इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है एक तरीके से इनकॉर्पोरेट करना, शामिल करना. द स्टेट रन कैरियर साइजेबल वर्कफोर्स. साइजेबल का मतलब हो गया हैफ्टी, बहुत बड़ा. और इतनी बड़ा मतलब एक वर्कफोर्स है क्योंकि एयर इंडिया में 13,000 के करीब परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है. और इन सभी को शामिल करना, इन सभी को इनकॉर्पोरेट करना इज गोइंग टू बी वन अमंग मैनी सीरियस चैलेंजेस. और डेफिनेटली सी बात है, जो टेलेस प्राइवेट लिमिटेड है उसका बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना है. और उन चैलेंजेस में सबसे बड़ा उन चैलेंजेस में जो एक चैलेंज रहेगा, साइजेबल वर्कफोर्स. एयर इंडिया का इतना बड़ा जो स्टाफ है उसको इंटीग्रेट करना, उसको कॉपरेट करना, ओके, इनकॉपरेट करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा. अवेटिंग, इंतजार करना, दी टाटास, यानी कहीं टाटा के लिए ये जो बड़े बड़े जो चैलेंजेस है वो ऑलरेडी टाटा के लिए वेट कर रही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर को चलाना इतना आसान भी नहीं रहेगा टाटा ग्रुप के लिए. टू टर्न अराउंड का मतलब हो गया टू बिगिन विद, यानी किसी को स्टार्ट करना. और इस तरीके से एयर इंडिया को स्टार्ट करना एट द टाइम ऑफ सॉरिंग फ्यूल कॉस्ट, और उस समय स्टार्ट करना जिस टाइम, सॉरिंग का मतलब हो गया हाइकिंग, जो फ्यूल प्राइसेस है वो आसमान को छू रहे हैं. एट द सेम टाइम कोविड हिट एयर ट्रेवल, और कोविड का भी इंपैक्ट हुआ क्योंकि बहुत सारी जो ट्रेवल एजेंसीज की बात की जाए, एयरवेज की बात की जाए, तो अभी भी वो फुल कैपेसिटी के साथ मतलब नहीं चली है, तो उसका भी एक इंपैक्ट रहेगा. इज शो टू टेस्ट का मतलब एक तरीके से एग्जामिन करना. द कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब हो गया, देखें, अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स कंपनीज अंडर कॉमन ऑनरशिप रन एज सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. तो कहने का मतलब ग्रुप ऑफ डाइवर्स कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज का एक ग्रुप जो कि एक ऑनरशिप के लिए काम करती है. तो टाटा ग्रुप के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन उसका जो एक ऑनर है वो टाटा ग्रुप, उसका एक ऑनर है. मैनेजरियल का मतलब प्रबंध से रिलेटेड हो गया, प्रबंधीय. मेटल का मतलब करेज हो गया, साहस हो गया. और कहीं ना कहीं ये जो टाटा ग्रुप है उसके जो साहस है उसकी भी कहीं ना कहीं परीक्षा होने वाली है कि किस तरीके से जो एयर इंडिया उन्होंने एक्वायर किया है, और फ्यूल के जो चार्जेस बढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम जितनी भी एयरवेज हैं वो अभी फुल कैपेसिटी के साथ नहीं चल रही हैं. तो टाटा ग्रुप की जो मैनेजरियल जो करेज है, जो साहस है, उसकी भी ये परीक्षा है. कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से टाटा ग्रुप जो एयर इंडिया है उसको चला पाता है, किस तरह के चैलेंजेस उसको सामना करना पड़ता है. फिलहाल बात अगर की जाए तो 68 ईयर के बाद टाटा जो ग्रुप है उसने एयर इंडिया को दोबारा से एक्वायर कर लिया है, राइट, जो कि उसकी हमेशा से एक क्या बनी रही है, एक अबाइडिंग एक इंटरेस्ट बना है उसका, हमेशा से उसको एक्वायर करने की एक कांस्टेंट विलिंगनेस थी, एक लगातार बनी रहने वाली एक इच्छा थी. और फाइनली टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर किया है. अब आगे देखना होगा कि किस तरह के चैलेंजेस को टाटा को सामना करना पड़ता है, राइट. सो इट वाज ब्यूटीफुल आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल था आज का. नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट. टू प्रोटेक्ट, ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया. हैज बाउंड हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट. गोइंग टू बी ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, और टू बी आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, राइट.
So my dear readers, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.